एसएससी मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहेंगे कि आप इससे पूर्व के क्लास में सम ऑफ एन टर्म का जो रिजल्ट है उसको आपने देखा था कि एसएन इजकल टू, बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए एसएन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और इसमें पुनः एसएन इजकल टू n/2 इंटू a प्लस l होता है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा था कि एसएन जो है a एंड d, फर्स्ट फॉर्म में आप देखेंगे एसएन जो है वो a n और d इसका डिमांड कर रहा है, और दूसरे फॉर्म में देखेंगे एसएन इजकल टू n/a/l। इस तरह से एक a/n/l पर डिपेंड कर रहा है एसएन, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है a/d पर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि परिमित एपी का मतलब होता है जिसमें पदों की संख्या परिमित होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर स्थिति में n का मान दिया रहेगा, और अगर n का मान डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो वह n का मान हमें कहाँ से प्राप्त करना है, तो व्यापक पद an से, अर्थात लास्ट टर्म से। ठीक है, और इस चीज को हम an से n का मान कब प्राप्त होगा, जब ad का मान दिया रहेगा, क्योंकि an का फॉर्म क्या बना था, a प्लस n-1 इंटू डी। उसमें ad का मान रखेंगे तो n प्राप्त हो जाएगा। पिछला जो चैप्टर था 5.2 उसमें आपने an से n का मान निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि मेरा अगर a एंड d दिया गया है तीनों चीज, तो हमें कौन सा फॉर्म लगाना है, a एंड d का फॉर्म लगाना है। अगर यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हमें a/n/l का फॉर्म लगाना है। हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट टर्म है, l क्या है, लास्ट टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया गया है तो a/n/l का फॉर्म लगाना है, और a एंड d दिया हुआ है तो a एंड d का फॉर्म लगाना है। ठीक है, आपको एसएन बराबर ये दोनों सूत्र याद होगा, ये दोनों फार्मूला तैयार है। तो आइए हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपका, 1 का रोमन 1 में निर्देश है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 में आपका निर्देश है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। आपका सवाल है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें, और रोमन 1 में है आपका अरिथमेटिक टर्म जो है वो दिया गया है, वो है आपका 2, 7, 12.10 पदों तक। 2, 7, 12 2, 7, 12 एंड डॉट 10 पदों तक। यहाँ पर आपका सवाल है कि अरिथमेटिक टर्म दिया गया है ये, है ना, और इसमें 10 पदों तक। 10 पदों का मतलब क्या हुआ, ये नंबर ऑफ टर्म n का मान है। ठीक है, n का मान है, ap है, यहाँ पर ap है तो हम ad आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, और ad के बाद n का भी मान मालूम है, इसका मतलब a एंड d तीनों मालूम है। कौन सा फॉर्म लगेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में इसको लाते हैं, जो संख्या 1 को, है ना, तो चूंकि निम्नलिखित समांतर श्रेणियां लिखा हुआ है तो हम इसको AP सर लिखते हैं, AP सर 2, 7, 12 एंड डॉट कितने टर्म तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक। ठीक है ना, ये आपका AP सदक लिखना हो, क्योंकि यहाँ पर निम्नलिखित जो श्रेणी है वो AP में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में अगर यहाँ लिखते हैं हियर, यहाँ a इक्वल टू, वी हैव, हमारे पास a का मान 2 है,
और डी का मान क्या है, तो घटा कर देख लीजिए यहाँ से, है ना, कितना हो जाएगा 7 - 2, ठीक है। तो डी बराबर लिख सकते हैं ना 7 - 2 = 5। ए और डी का मान आ गया। अब यहाँ देखिए एन का मान 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एन बराबर 10 लिखते हैं। और हमको देखिए यहाँ पर क्या क्या मान आ चुका है, ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है। ए एन डी आ गया, ए एन डी का फॉर्म ये आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए एस एन = हम n/2 × 2a + n - 1 × d इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर n का मान कितना चल रहा है 10। तो देखिए इसको क्या करना है, तो यहाँ s 10, n का मान यहाँ कितना दे देना है 10, s 10 हो जाएगा। और राइट में क्या आ जाएगा आपका मान 10/2, n/2 है तो 10/2 हो जाएगा इंटू 2a। ए का मान डी का मान यहाँ रख देना है, तो 2 × a का मान कितना रखना है 2, और n का मान 10 - 1 10 है यहाँ पर, -1 × d का मान 5, ठीक है। इसको हल कर लेना है, ठीक है। तो S10 लेफ्ट में, राइट में क्या आ जाएगा 10/2, क्या लिख सकते हैं 5, है ना। 2 × 2 क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और n - 1 10 - 1 9 हो जाएगा। और 9 × 5 कितना हो जाएगा, 9 बचे 45, तो ये 45 हो जाएगा आपका। और जब हम जोड़ेंगे इसको तो 5 × हो जाएगा आपका मान 45 × 4 = 49, ठीक है। तो यहाँ पर 5 × 49 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो 5 × 49 क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 5 × 20 4 24। तो हम लिख सकते हैं अतः S10 = 10 पदों का योग चल रहा है ना, S10 = 245, ठीक है। यही आपका 10 पदों का योग हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल है आपका रोमन 2 -37 -33 -29.12 पदों का, ठीक है। अगला सवाल रोमन 2 है आपका रोमन 2 आपका है -37, ठीक है। दूसरा है आपका -33 -29 -33 -29 एंड डॉट 12 पदों तक। सवाल आपका वही है, एक ही तरह का सवाल है। तो आप इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में लिखते हैं। तो AP सजदर यहाँ आपका AP सजदर ना, ये -37 -33 -29 एंड डॉट 12 पदों तक, ठीक है। यहाँ पर ए का मान क्या है -37 है, हियर ए = -37, डी = कॉमन डिफरेंस घटाकर क्रमागत पदों में। तो A2 का मान है -33 आपका -37 है, तो -37 लिखते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा। तो -33 और +37, तो 37 में 33 घट जाएगा तो क्या बचेगा 4, ठीक है। इसके बाद आपका n का मान कितना चल रहा है 12, n = 12। क्या देखते हैं AND का मान, हम पुनः उसी सूत्र का उपयोग करते हैं। SN = चूँकि SN = n/2 × 2a + n - 1 × 2, इसलिए S 12 पदों का योग है, S 12 हो जाएगा।
12/2 इंटू 2 इंटू ए का मान -37 प्लस एन का मान 12 -1 और डी का मान 4 चलता है। इसको हल करते हैं, 12 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 2 गुना -37 गुना 74 हो जाएगा और प्लस घटेगा तो 12 - 1 11 बचेगा, 11 गुना 4 11 चौके 44 हो जाएगा, तो ये प्लस 44। ठीक है, यहाँ पर 6 इंटू आपका मान -74 में प्लस 44 होगा तो -30 बचेगा। ठीक है, माइनस जब हम गुना करेंगे 6 गुना -30 तो -180 होता है। S12 पदों का योग अतः S12 बराबर -180। ये आपका आंसर होगा। का संख्या 3 में हम देखते हैं, रोमन 3 है, इसी टाइप का प्रश्न है रोमन 4 तक। रोमन 3 का सवाल है आपका, जीरो 0.6 1.7 2.8 और 100 पदों को। 0.6 और दूसरा है 1.7 और 2.8 डॉट। ठीक, ये आपका 0.6 1.7 और 2.8 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो होगा वो पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में लिखना है, तो हम कॉमन डिफरेंस को दिखाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 0.6 है ना, दूसरा आपका हो जाएगा 1.7 2.8 एंड डॉट कितने पदों तक, 100 पदों तक। यहाँ पर यह ए बराबर फर्स्ट टर्म 0.6 डी इजकल टू 1.7 माइनस 0.6, यहाँ से घट जाएगा, बचेगा आपका 1 और 1.1। ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्म एन का मान 100 है, एन बराबर 100। तो यहाँ पर हम चूँकि एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एंड डी का प्रयोग करते हुए फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर n का मान कितना चल रहा है 100, इसलिए s 100 इजकल टू क्या होगा 100/2 इंटू 2a, ए का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी का मान 1.1। ठीक है, 1.1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग देने पर 50 हो जाएगा 100 में 2 से, 0.6 गुना 2 6 गुना 12 1.2। ठीक है, इसके बाद प्लस घटेगा क्या बचेगा 99 गुना 11। ठीक है, तो 99 को 1.1 से गुना करेंगे, पहले 11 से गुना करके पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, 11×99। ठीक है, यहाँ देखिए 99 करना है तो क्या हो जाएगा 11×99, कितना बचा 9, 11×99 और 9, 99 और 9 कितना हो गया 108, 108 और 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, ये हो जाएगा 108.9। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो 50 इंटू बाहर भी लिख सकते हैं कितना, तो 9 2 11 है ना, पॉइंट हो जाएगा 1 9 1 8 9 1 10, बाकी 1 0 और 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है। ठीक है,
इसको हम 50 से जब गुना करते हैं, एक जीरो होगा, एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 1101 को आप 5 से गुना कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5505। ठीक है, ये हो जाएगा 5505। ठीक है, यहाँ पर 5505 पर क्या हो जाएगा, एक जीरो आएगा, एक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर S100 अतः S100 बराबर 5505। ठीक है, यही आपका 100 पदों का योग है। अगला सवाल रोमन 4 का आपका है। एक बटे 15, 1/12, 1/10, 11 पदों। रोमन 4 है आपका 1/15, 1/12, 1/10 और ये आपका है 11 पदों तक। सवाल आपका है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं इसको एपी सब्जेक्ट के रूप में 1/15, 1/12, 1/10 एंड डॉट 11 पदों तक। ठीक है, इसका योग प्राप्त करना है तो यहाँ पर हमें हियर A इक्वल टू 1/15 पहला पद है, D इक्वल टू घटाएंगे 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम आपका हो जाएगा 12-15 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा, 12×5 = 60, 5 होगा माइनस 15×7 4 हो जाएगा 1/60। ये आपका कॉमन डिफरेंस डी कॉमन हुआ। इसके बाद है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर देखिए 11 दिया गया, 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो ए एंड डी कॉमन हो गया। चूँकि Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी का उपयोग करते हैं, इसलिए S11 = 11/2 इंटू 2a 15 1/15 प्लस n का मान 11 है, 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/7। ठीक, तो यहाँ पर 11 में 2 से भाग नहीं लग रहा है पूर्णतः, 11/2 आ जाएगा तो 2 2/15 प्लस घटेगा तो 10/60 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर के जीरो क्या बचेगा 1/6। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 11/2 इंटू एलसीएम 15 और 6 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 15 दूना 30, 2 दूना 4 प्लस 6 पंच 30, 5 का 5। ठीक, तो ये आपका कितना निकल जाएगा बराबर 11/2, ये 11/2 इंटू 5 9/30, 9/30 तो बाहर करते हैं 11/2 इंटू 9/30 को 3 × 9 3 × 30 11 × 33/20 2 × 10 20। तो यहाँ पर 11 का आपका जो मान है वो क्या हो गया 33/20 हो गया, इसलिए S11 = 33/20। ये आपका 11 पदों का योग हुआ। सीरियल नंबर 1 में प्रश्न 4 था, रोमन 4 तक था, उसको आपने देखा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2 है कि नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें निर्देश है नीचे दिया गया योगफल को ज्ञात कीजिए।
का संख्या 2 नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात करें। रोमन 1 का प्रश्न है आपका। 7 प्लस 10 पूर्णांक 2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84। 7 प्लस 10 पूर्णांक 2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन में अगर हम ये क्या करते हैं तो क्या लिखते हैं कि यहाँ पर योगफल को हम Sn में लिखते हैं, है ना, n पदों का योग। यहाँ पर Sn इक्वल टू लिखते हैं कितना, 7 प्लस 10 पूर्णांक 2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84। ठीक है, तो ये सम ऑफ n फैक्टोरियल है। अभी n पदों का योग, चूंकि यहाँ पर n का मान प्रश्न में मालूम नहीं है तो n का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इस योगफल को Sn में लिखा गया, तो योगफल को इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या चल रहा है, ये a इक्वल टू आपका है यहाँ पर 7 है, दूसरा टर्म 10.5 है, 10 पूर्णांक 2 21/2 हो जाएगा, तो उसमें 7 घट जाएगा, कॉमन डिफरेंस 10 पूर्णांक से 21/2 माइनस 7 है, तो एलसीएम 2 होगा, है ना, 2, तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 7 गुना 14, आपका बचेगा क्या 7/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लास्ट टर्म 84 आपका चल रहा है, 84 चल रहा है ना, तो 84 जो है ये व्यापक पद है और अंतिम पद भी है। तो यहाँ पर जब अंतिम पद दिया है तो व्यापक पद an है, nवां पद है, तो an कितना 84। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है फर्स्ट और लास्ट दिया गया है, फर्स्ट और लास्ट मैंने बताया है कि फर्स्ट लास्ट के लिए इस फॉर्म का उपयोग करेंगे ना तो ये जल्द हिसाब बनेगा। तो यहाँ पर लेकिन है क्या इसमें प्रॉब्लम कि इसमें n का मान नहीं दिया रहेगा, जब भी लास्ट टर्म दिया रहेगा तो n का मान नहीं दिया रहेगा, लास्ट टर्म अगर नहीं दिया रहेगा तो n का मान डायरेक्ट। पर संख्या 1 में आपने देखा KP जो था उसके लास्ट में जो था वो आपका क्या मान था, n का मान दिया हुआ था, नंबर ऑफ टर्म कि 12 पदों तक, 10 पदों तक, 11 पदों तक, इस तरह से। लेकिन इसमें लास्ट टर्म है लेकिन नंबर ऑफ टर्म n निकालना है लास्ट टर्म में, तो n का फॉर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। तो a का मान आपका कितना चल रहा है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 7/2 है ना इक्वल टू 84। ये प्लस आ जाएगा माइनस 7 बनेगा, n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7, या n माइनस 1 इक्वल टू 84 में 7 घटेगा तो 77 बचेगा, और गुना मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा क्योंकि 7/2 बटे में होगा, अगर गुना में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2/7। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि अगर 7/2 को राइट भेजना है तो मल्टीप्लाई में, अगर गुना को गुना में लिखना है तो उसका जो पद है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, Q/P में आ जाएगा, तो यह आपका 2/7 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 7 आया, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 7 से घटाते हैं 11 दूना 22, या n इक्वल टू आपका मान हो जाएगा 22 माइनस 1 जाएगा तो प्लस 1, इसलिए n बराबर 23। नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, n का मान 23, n का मान आ चुका किससे, अंतिम पद से। अब हम Sn का जो सूत्र देंगे है ना, तो ये देंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाला लिखेंगे, चूंकि Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n। ठीक है, इसलिए S 23 बराबर, क्योंकि 23 पदों का योग, n का मान 23 आ गया, S 23 बराबर यहाँ 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 7 और अंतिम पद कितना चल रहा है 84।
ठीक है। अब 23/2 इंटू 84 7 क्या हो जाएगा आपका 7 4 11 91 हो जाएगा। अगर हम इसको गुना करते हैं 23 गुना 91, ठीक है, तो आपका मान कितना हो जाता है देख लीजिए। 91 गुना 23 करके 3 9 27 2 1 2 9 2 18 ये 3 7 9 8 2 10 20 93 20 93 बटे 2 भाग देते हैं तो 2 से भाग देंगे 10 दूना 20 2 चौक 8 1 13 हो गया 2 6 12 1 शेष बचा 1/2 तो 23 पदों का जो योग हुआ 23 10 146 पूर्णांक 1/2। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पहला सवाल जो है वो ए एंड डी का मान दिया है और दूसरा सवाल जो है वो ए और एल दिया है, ए और एल दिया है, फर्स्ट और लास्ट दिया है, लेकिन एन का मान दिया हुआ नहीं है। जबकि मेरा एस एन का डिमांड है कि या तो ए एन डी का मान होगा या तो ए एन एल का मान होगा। ठीक है, तो जब ए एल का मान दिया रहेगा तो वहाँ पर एन जो है आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो एन को ज्ञात, एन का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो एन से, ठीक है, व्यापक पद से एन का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तब जा करके ये सवाल जो है ए एन एल का फॉर्म एस एन लेगा। ठीक है, तो ये आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एन का मान आने के बाद अगर हम ये देखें कि ए का मान, एन का मान, बी का मान हो गया एन डी का, तो फिर आप इस फॉर्म को बैठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो वो भी चलेगा, मतलब उस ढंग से भी आंसर यही आएगा, लेकिन सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए व्यापक तौर पर समझने के लिए इसको आप समझ लीजिए। अगर फर्स्ट एंड लास्ट किया गया है तो एन एल वाला फॉर्म एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल का प्रयोग कीजिए। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में अक्सर एन का मान दिया हुआ नहीं रहेगा, तो एन को ज्ञात करना है। इसी को बचत करने के लिए इसका फॉर्म जब एन एल का दीजिएगा तो जल्द हिसाब बनेगा बाद में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन का मान एब्सेंट था, लेकिन जब एन का मान दिया हुआ रहता है तो उसका फॉर्म एन डी का लगता है। तो कुल मिला करके दोनों जो है बराबर स्थिति में ही है। ठीक है ना, चलिए अगले वीडियो में हम पुनः देखेंगे। और इसमें जो आपका सवाल है प्रश्न संख्या 2 में 3 सवाल है रोमन का। ठीक है, एक सवाल मैंने बता दिया, 2 सवाल को आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें।